इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप सब लोगों के लिए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है अभी। ये सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई थी क्योंकि मुझे मॉर्फोलॉजी थोड़ा टफ लग रहा था, तो फिर मैं कुछ ट्रिक्स बनाता था और इनके एग्जाम्पल्स याद करता था, क्योंकि वहाँ पे ना मॉर्फोलॉजी में सीधे ही आपको पूछेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, बस ऐसी चीज़ें होती है इस मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि ये याद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी है लेकिन ज़्यादातर इसमें याद ही करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसको याद करने में, ये किसी भी स्टूडेंट को पता है ना। तो अभी मैं इस वीडियो में आपसे क्या क्या शेयर करूँगा और किस किस बारे में ट्रिक दूंगा, इसके अगर आप ये करोगे ना याद, तो आपको ईजिली ये सारा कुछ याद हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगा, आपको ये याद करनी है, तो आपको सारी एग्जांपल्स खुद इसमें याद हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात, आपको ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए पहले से, तभी इसका फ़ायदा आएगा। एक तो मैं आपको, चलो मैं दिखाऊंगा क्या क्या दिखाऊंगा। एक मैं आपको फाइलोटैक्सी की ट्रिक्स दूंगा, एक मैं आपको जो ये होती है ना, मतलब ये किधर है, क्या बोलते हैं इसको, गाइनोशियम किधर है, इसके बेस पे पोजीशंस का नाम होता है कुछ, तो वो भी बोलूँगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो ईजिली। और एस्टिवेशन का मेरे को अच्छा सा फंडा है एक है, ये भी आपको ईजिली याद हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इन तीनों में से तो आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे इस साल, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इसका मेन पोर्शन है जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। और वो प्लेसेंटेशन की अभी मेरे पास ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं उसकी भी लाऊंगा जल्दी, देखूंगा अगर कुछ बनी तो। उसकी मैंने खुद नहीं बनाई थी, वो मैंने बार बार पढ़ा था, तो तब मुझे वो याद हो गया था। तो चलिए पहले फाइलोटैक्सी की ट्रिक को समझते हैं। जैसे यहाँ पे अल्टरनेट है, पहला ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ एक, इसमें जो लीव्स है ये देखो किधर है, अल्टरनेटिवली, एक ही जगह पे दो लीव्स नहीं है। मतलब ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि अल्टरनेट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। अभी आपको एग्जाम्पल देखनी है यहाँ पे कि कैसे याद हो जाएगी। देखो मैंने अल्टरनेट का क्या क्या रखा था, ASMC। ये तो आपको पता ही है कि अल्टरनेट है। जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको उस टाइम सोचना है कि ए अल्टरनेट दिया है मतलब ASMC, ऐसे आपको ASMC याद रखना है, दिमाग में डालना है। आपको इसको बार बार पढ़ना है, ASMC, तो आपको याद हो जाएगा। अगर तब भी याद ना हुआ तो जैसे आपको पता है ना ASMC, ए को मतलब अल्टरनेट, SMC से आप ऐसे रख सकते हो याद के, SMC मतलब श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी। या वो नहीं, जो भी मतलब बंदा देख रहा है उसके गाँव में या किसी शहर में कोई नाम है ऐसे, तो वैसे ही उसी की म्यूनसिपल कमेटी बना सकता है इसको, तो ईजिली हो जाएगा। और SMC क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सनफ्लावर मस्टर्ड है चाइना रोज़, सनफ्लावर मस्टर्ड चाइना रोज़, ये उसको याद हो जाएगा जिसने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो इस उसी को ये ट्रिक मतलब फ़ायदा देगी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने GOC बनाया है, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये याद होगा अच्छे से। GOC में मैंने क्या बोला है, G फॉर गोवा, O फॉर अपोजिट मतलब अपोजिट फाइलोटैक्सी जो होती है, और C फॉर कैलोट्रॉप्स। GOC में आपका ये अपोजिट याद हो जाता है सब कुछ, जो अपोजिट की फाइलोटैक्सी है, इसके एग्जाम्पल्स। और वर्डलोड के लिए आपको कुछ करना नहीं है, वर्डलोड हर किसी को पता होता है एलस्टोनिक, क्योंकि ये अकेला सा बैठा है, तो लास्ट में आता है ये एलस्टोनिक। और कुछ इधर उधर नाम भी है, ये मतलब क्या हट के नाम थोड़ा, तो ये खुद ही याद हो जाता है, एलस्टोनिया कर करके। आपको ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना है ASMC और GOC पे, इन दो चीज़ों को याद रखो तो आपकी सारी एग्जाम्पल्स याद हो जाएगी। जैसे अल्टरनेट, सनफ्लावर मस्टर्ड चाइना रोज, GOC गावा, अपोजिट, एंड ये क्या है कैलोट्रप्स। अगर आप CC में कन्फ्यूज़ हो रहे हो यहाँ पे ASMC में, तो पहले याद रखना कि चाइना रोज पहले याद आता है, उसके बाद ही हमें कैलोट्रप्स पे जाना है। तो चलो यहाँ पे अभी ये हो गई ये वाली एग्जाम्पल्स, इसका अच्छा फंड है। और इससे ना इस साल दो क्वेश्चन शायद आए थे इस वाले पोर्शन से, एक ही मतलब इसी पेज से दो क्वेश्चंस। PP आया था ये पीच प्लम रोज का कुछ। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हाइपोगेनस फ्लावर की बात करेंगे हम। देखो जो इससे लिखा है ना बोल्ड करके, आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको ये पता होना चाहिए हाइपोगेनस क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, पेरीगेनस क्या होता है, एपीगेनस क्या होता है। उसके बाद ही आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे अगर हाइपोगेनस की बात की जाए, मैंने इसको ट्रिक क्या बनाई थी, मेरी छोटी बहन है। वैसे तो मेरी बहन नहीं है कोई, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा था याद रखने के लिए MCBH, या आप रख सकते हो यार मेरी छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन से क्या होगा, आपको ना ये याद हो जाएगा जो हाइपोगेनस है। अब बोलोगे आप कैसे, जैसे मेरी छोटी बहन है या MCBH, M से आता है मस्टर्ड, C से फिर से चाइना रोज़, और B से ब्रिंजल। मस्टर्ड चाइना रोज़ ब्रिंजल, H मेरी छोटी बहन है,
तो एच आपको याद हो जाएगा कि हाइपोगाइनस था यहाँ पे। यार देखो ये ऐसे याद नहीं होगा एक बार पढ़ोगे, जब आप इस वीडियो को देखोगे ना, मतलब 2-3 बार रिवाइज करोगे और ख़ुद भी ये लिखोगे वहाँ पे, मतलब ना जैसे मैंने लिखा था एनसीईआरटी पे, और फिर पढ़ोगे बार 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 5-10 बार, तो ये ऑटोमेटिकली फिर दिमाग में बैठ जाता है। या अगर किसी को अपनी ट्रिक भी है कोई इसकी बनाई हुई और वो ज़्यादा याद है तो वही करना, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिसको याद नहीं होते एग्जाम्पल्स उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे GOC नॉट है लिखा था, GOC यहाँ पे काम नहीं करता, ये फाइलोटेक्सी पे काम करता है। तो सुपीरियर का मैंने शायद नहीं बनाया था जहाँ तक मुझे ऐसे ही याद हो गया था। मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल नहीं, ये तो इसका सुपीरियर का मैंने क्या बनाया था, रुको। सुपीरियर का शायद नहीं दिया है यहाँ पे एग्जांपल कोई भी। इसको याद रखना कि ये है क्या। हाँ, सुपीरियर की एग्जांपल नहीं है यहाँ पे। अरे मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे मैं ना थोड़ा भूल गया हूँ ये, लेकिन लेकिन आप याद रखना। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा ये क्या होता है, रुको। अच्छा, ये हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, ये याद रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, मतलब हाइपोगाइनस यहाँ पे टाइप हो गया, मतलब पोजीशन। तो ऐसे ही अगर आप अब ये देखोगे ना कि पेरीगाइनस का कैसे हम करेंगे याद, तो पेरीगाइनस में सबसे सिंपल पेरीगाइनस में है, क्योंकि PPR याद रखना है आपको। ट्रिपल PR, PPPR, मतलब पी से पेरीगाइनस भी आता है, और पीच देखो कैसे रखना है। पेरीगाइनस आपको दिमाग में ऐसे आना चाहिए, पेरीगाइनस पीच प्लम रोज़, ऐसे ही पेरीगाइनस पीच प्लम रोज़, पेरीगाइनस पीच प्लम रोज़, ऐसे ही आपको याद करना है। तो आपको फिर ट्रिक आ जाएगी, PPR है इसीलिए ऐसे ही याद होता है। ये क्वेश्चन भी आया था इसका। तो अगर अब आप ये वाली देखोगे ना एपिगाइनस वाला, तो एपिगाइनस कैसे याद करोगे आप, एपिगाइनस फ्लावर्स की एग्जांपल्स तो आपने पढ़ा होगा ना, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है ना वो अप्रूवल कम्युनिटी। हाँ, वही है बायोटेक्नोलॉजी में। वैसे ही मैंने इसको बनाया था GREC। GEAC को मैंने किया था GREC, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा याद रखा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं बन रही थी ट्रिक, तो मैंने ये वाला बनाया। तो GRE से आप ये याद कर सकते हो, GREC जैसे GEAC का दिमाग में रखोगे तो फिर बोलोगे GEAC नहीं था, वहाँ पे GREC था। या आप यहाँ पे GECR या GERC रखोगे, क्योंकि GEAC, तो यहाँ पे आप GERC रख सकते हो। GA के बदले R डालना है यहाँ पे। यार एक काम करती है ये ट्रिक्स, अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है याद करना इतना सारा डेटा, और इससे क्वेश्चन आता भी है, तो जुगाड़ कर लो। अब G से क्या बोलोगे, अब G से यहाँ पे गुआवा आता है। R से क्या आता है यहाँ पे, रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। E से तो आपका एपिगाइनस फ्लावर हो गया, और C से कुकुम्बर हो गया। देखो ये टिपिकल एग्जाम्पल्स होती है। तो जब आप ये पढ़ोगे पढ़ोगे बार 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 बार, तो ये याद हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ती है यार, तभी याद होगा, ऐसे तो पता ही है। अब ट्रिक से क्या होता है, जल्दी आपको फिर जब वहाँ पे क्वेश्चन करोगे तो 1 मिनट में आप ये ख़त्म कर दोगे। 1 मिनट में क्या, एक मतलब कुछ सेकंड्स में ही तो हो गया ये भी। इसकी एक मस्त ट्रिक है ये ना, बहुत ही अच्छी है एस्टिमेशन का। तो बस अब आप ये रिवाइज करना है ये सब कुछ, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना इस एस्टिमेशन की भी ट्रिक आपको बोलूँगा ईजीली, फिर आप आराम से इसको याद करोगे। उसकी ना ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर दो जिसको ज़रूरत है इसकी, जिसको याद नहीं हो रही है सारे एग्जाम्पल्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।